हेलो दोस्तों, हमारे एक दोस्त मंजित भाई ने मुझसे कमेंट में पूछा है मारिको की बारे में राय। वो मारिको में फंस चुके हैं और इसमें अभी मारिको में किस तरह से उन्हें करना है आगे ट्रेडिंग, उसके बारे में उन्होंने सलाह मांगी है। तो आज के इस वीडियो में मैं उनको सलाह ज़रूर दूंगा मारिको में आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, उसके साथ साथ आज हम टोटल 6 स्टॉक की बात करेंगे। स्टॉक कौन कौन से हैं? मैरिको होगा, इंडिगो, एसबीआई, इन्फोसिस, एलआईसी, ओएनजीसी, इन सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक क्या आज यहाँ डिस्कशन होगा। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी जानकारी दी जाए, पूरा प्लान आपको इन स्टॉक में मैं बताऊंगा हर रोज की तरह। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस रोज देखते होंगे तो आपको जरूर मालूम होगा कि हम जो बातें करते हैं वो सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ जो हमने बातें इंडिगो के बारे में कही, इन्फोसिस हो, ओएनजीसी हो, एलआईसी हो, जो स्टॉक पर हमने बातें की वो ऑलमोस्ट सारी सब सच साबित होती हुई दिखी। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपका प्लान पूरा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं मारिको में किस तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे। मारिको की अगर हम बात करें तो ये जो एक्चुअल में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, जो गलती मंजित भाई ने की है वो आपको कैसे नहीं करनी है, या फिर मंजित भाई आप अगले जो कुछ आगे ट्रेड करेंगे उसमें किस तरह से आपको सावधान रहना है, इसके बारे में पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा। मंजित भाई ने जो ट्रेड लिया है मारिको में, वो उनकी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में ट्रेड लिया है। ऑप्शन में क्या होता है कि अगर कोई ज़बरदस्त कोई मूव जल्दी होने वाली हो, ओके, कम टाइम में बड़ी मूव अगर आती है तो ऑप्शन लेना ठीक है। जैसे कि ऊपर कम समय में कोई मूव आए या फिर नीचे कम समय में मूव आए। कम समय में मूव आए तभी हमें कोई भी ऑप्शन में एंट्री करनी चाहिए। बट अगर आप देखें मारिको का चार्ट, अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ही साइडवेज ट्रेडिंग हो रही है। बायर्स और सेलर्स की तगड़ी फाइट यहाँ पर चल रही है। और जब भी कभी तगड़ी फाइट चल रही होती है, सीखने के लिए दोस्तों आपके लिए, जब भी कभी तगड़ी फाइट बायर्स और सेलर्स में चल रही होती है, हमें उसमें नहीं जाना है, उनके झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं करना है, नहीं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो बात मंजित भाई ने कही, दोनों साइड के यहाँ पर मूव दिख रहे हैं, यहाँ पर बाय कॉल में भी पैसा नहीं बनेगा और पुट में भी पैसा नहीं बनेगा, बस ऑप्शन का आपका प्रीमियम खत्म हो रहा होगा दोस्तों। तो ये ऐसी चीज़ कभी भी नहीं करनी है। आपने गलत स्टॉक ढूंढ लिया है दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियोस रोज देखते होगे तो हम ऐसे स्टॉक बताते हैं जिसमें कोई मूव आएगी और जिसमें आपका जल्दी से शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा। तो यहाँ ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी इसकी क्लोजिंग जो होगी वो भी शायद इसी रेंज में होने की पॉसिबिलिटी है। तो ज़रूर मंजित भाई, दुख की बात है कि आपको इसमें ज़रूर लॉस ही उठाना पड़ सकता है। यहाँ इसमें ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो मारिको में एक्चुअल में आपको दूर रहना है, यही मेरी सलाह है। उसका ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। आपके लिए लेसन है, आगे ऐसे स्टॉक में मत जाइए जहां पर साइडवेज ट्रेंड चल रहा हो। काफी साइडवेज ट्रेंड यहां पर दिख रहा है। ओके, तो मारिको की पहले हमने बात की। ओके दोस्तों, तो दूसरा जो स्टॉक है हमारा वो है इंडिगो। इंडिगो हमने चुना है, इसके पीछे रीजन देख लीजिए, क्या गजब की तेजी इंडिगो में देखने को मिली है। न्यूज़ कोई भी हो, है न्यूज़ तो है इसमें, मुझे भी मालूम है, बट वो न्यूज़ हम यहाँ डिस्कस नहीं करते। हम बस चार्ट पर देखते हैं कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है, इंपॉर्टेंट लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट, इनकी ही बात हम करते हैं। तो इंडिगो में अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में, अगर हम पहली चीज़ हर बार देखते हैं डेली चार्ट पर, वो देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो काफ़ी बुलिश यहाँ ट्रेंड है, बायर्स काफ़ी एक्टिव है, हर जगह बाइंग हो रही है। यहाँ पर आने पर भी बायर है, यहाँ पर भी बायर है, यहाँ पर भी बायर ही बायर दिख रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन यही है कि इंडिगो में आपको बाय करना चाहिए या फिर ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। तो पहला चीज, अगर आप इसमें सेलिंग करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल सेलिंग अभी तो मत कीजिए। इतना अच्छा अप ट्रेंड कभी भी जब आपको दिखे तो सेलिंग इमीडिएटली नहीं करनी है। और अगर बाइंग की अगर हम बात करें तो बाइंग के लिए भी मैं थोड़ी यहाँ पर आपको सलाह देना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। क्यों? क्योंकि ये जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 5527, क्या रेजिस्टेंस है 5527, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हायर टाइम में।
तो क्या होगा यहाँ पर आने के बाद, देख लीजिए, यहाँ पर आने के बाद ये पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो और उससे उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये स्टॉक नीचे आए, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए अभी अगर आपने यहाँ कहीं बाय किया होगा, जैसे कि यहाँ पर था, कहा था, हाँ यहाँ था, तब मैंने कहा था कि इसमें बाय हो सकता है और देख लीजिए कितनी बड़ी मूव यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो हम जो राय देते हैं दोस्तों वो सही साबित होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ज़रूर हमारा पिछला वीडियो इंडिगो का जाकर देख लीजिए, हमने क्लियर बता दिया था कि इसमें बाइंग हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों इसमें हमारी अभी यही राय है कि थोड़ा सा 5527 के अराउंड देख लीजिए, यहाँ पर सेलिंग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर बेरिशनेस दिखती है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, फ्रेश सेलिंग नहीं करनी है, फ्रेश सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस प्रॉफिट बुक यहां पर करना है। बाइंग की अगर हम बात करें तो बाय कब करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट कहाँ करना है थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा प्लान समझ लीजिए इंडिगो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको ये सारे स्टॉक की डिटेल में मैं जानकारी देना चाहता हूं ताकि आपको कल मतलब सोमवार को या फिर अगले हफ्ते ट्रेडिंग करने में इस वीडियो से जरूर आसानी होगी दोस्तों। ओके, तो देखिए यहां आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। आप बाय कब करेंगे, जब ये 5527 ब्रेक करेगा, विथ वॉल्यूम ब्रेक करेगा, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल से ब्रेक होगा तो आप बाय करेंगे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, विथ वॉल्यूम ब्रेक होने के बाद ही आप बाय करेंगे। और दूसरा बाय कहां पर होगा आपका, ये जो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 5275, ये जो लेवल है, यहां अगर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहां दिखता है और यहां पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आप यहां बाय करेंगे। तो बाय की मैंने दोनों लेवल आपको दे दिए। ओके, ये लेवल और ये ब्रेक होने के बाद ये लेवल, यहां पर बस बाय ही करना है, सेल अभी तो नहीं करना है। सेल की कोई पॉसिबिलिटी दिखेगी, चार्ट पर कुछ दिखेगा तो ही हम सेल की बात अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आपको इसमें बाय करके चलना है। मेरी राय गलत भी साबित हो सकती है, बस उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। विदाउट स्टॉप लॉस आप कोई भी ट्रेड ना करें। ओके, तो ये था इंडिगो का हमारा प्रेडिक्शन। अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो जरूर अभी से लाइक करें। कई बार आप भूल जाते हैं, हम इतनी सारी मेहनत करते हैं ताकि आपको अगले दिन या फिर अगले हफ्ते किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने में आसानी हो। काफी मेहनत लगती है दोस्तों इसके लिए, बस आप एक लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इंडिगो की हमने बात की, अब जाएंगे हमारे तीसरे स्टॉक पर, वो है एसबीआई। एसबीआई का अगर हम चार्ट देखें, देख लीजिए चार्ट जो है यहां पर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बन चुका है। ओके, अच्छा खासा अप ट्रेंड है, लेकिन अभी गुरुवार की जो क्लोजिंग है दोस्तों वो मुझे खास नहीं लगी। जो प्राइस एक्शन बन रहा है, जो कैंडल दिख रही है वो बेयरिश कैंडल बन चुकी है। एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, एसबीआई में ये एक रेंज बनी है। ओके, इस रेंज के अराउंड यहां हायर के यहां एक रेजिस्टेंस के यहां पर अभी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा है। तो यहां मेरा जो पॉसिबिलिटी है, मुझे जो लगता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो आपको थोड़ी सी यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यहां से आपको एक छोटा सा फॉल यहां तक देखने को मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, इस टारगेट के लिए ये जो निचला वाला लेवल है, आई थिंक 1920 के अराउंड, ओके, यहां तक आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस टारगेट के लिए आपको सेल करना है एसबीआई में। एसबीआई में एक बड़ी मूव तभी देखी जाएगी जब ये ऊपर ब्रेक करे या फिर नीचे ब्रेक करे। जब तक इसके बीच में है आपको हायर टाइम फ्रेम पर हायर लेवल पर सेल करना है, लोअर लेवल पर बाय करना है। बट फिलहाल के लिए अभी इसमें सेलिंग वाला हमारा नजरिया है इस टारगेट के लिए। समझ गए? तो एसबीआई में इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। अभी तो फिलहाल बाय से थोड़ा सा दूर ही रहिए। फोर्थ जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात ही क्या करें दोस्तों। ओके, आप हमारे वीडियोस रोज देखते रहे होंगे तो आपको मैंने कई दिनों से कई बार आपको बताया कि इनमें आपको सेलिंग ही करनी है। इन्फोसिस हो, कोई भी आईटी स्टॉक हो, सारे जो इनके चार्ट है वो काफी खराब है। एक दो बस अगर आप स्टॉक छोड़े तो सब में आपको सेलिंग करके ही पैसा बनेगा। बार बार मैंने कहा है, कई लोगों ने नहीं सुना, कमेंट में आकर उन्होंने बताया कि नहीं इसमें बाय होगा, इतना नीचे आया, इससे क्या नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। दोस्तों ऐसे मार्केट नहीं चलता है। एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि ऐसी चीज नहीं होती। जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो उसके साथ हमें चलना चाहिए। जैसे कि अभी इन्फोसिस में सेलिंग करके ही आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा बनेगा। लेकिन एक प्लान में इंपॉर्टेंट आपको यहां पर बताना चाहता हूं। अगर हम काफी शॉर्ट टर्म का नजरिया देखें इन्फोसिस में, तो इन्फोसिस में एक रेंज में इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। ये जो है 165 और ये नीचे है
1030 के अराउंड। ये जो रेंज है इसमें 1 2 3 4 5 दिनों से यही ट्रेडिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी बायर्स और बुल्स की यहाँ पर तगड़ी फाइट चल रही है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सेलर जीतेंगे, मतलब आपको एक्चुअल में सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। 2 लेवल में आपको दूंगा, नोट करके लीजिए जहाँ पर आप सेलिंग करने का सोचेंगे। ये जो लेवल है अभी यहाँ पर कभी आपको इन्फोसिस मिले आप इसमें सेल करेंगे, जैसे कि गुरुवार के दिन यहाँ पर जिन्होंने सेलिंग की उन्हें यहाँ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ज़रूर मिला होगा। तो ये एक लेवल है जहाँ पर आप सेलिंग करेंगे और उसके बाद और सेलिंग कब करेंगे, बीच में यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ वेट करेंगे इसे ब्रेक होने का। ओके 1025 का जो रेंज है ये टूटेगा सपोर्ट, तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट 976 कितना 976 तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए इन 2 लेवल पर आपको करना है सेल। अगर ये ब्रेक करे तो भी मैं बाय की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। तो बाय बिल्कुल नहीं करना है इन्फोसिस में। सेल की मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए, टारगेट भी मैंने आपको दे दिया। ओके तो दोस्तों अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अभी लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अभी लास्ट के जो 2 स्टॉक है उसमें से अगला जो स्टॉक है वो है LIC का स्टॉक। LIC की अगर हम बात करें थोड़ा देख लीजिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। LIC में जब ये यहाँ था है ना, यहाँ कहीं आया था, यस यही कुछ क्लोजिंग हुई थी, तो ही मैंने थोड़ा सा बताया था कि मुझे इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, ऐसे मैंने बात की थी। बट फिर भी ये थोड़ा सा ऊपर गया। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद दोस्तों देख लीजिए क्या मैंने लेवल बताया था, क्या सही लेवल था 442। 440 के लेवल के अराउंड ही इसने ज़बरदस्त रेजिस्टेंस फेस किया और अभी देख लीजिए कल तो इसमें 3% की तेज़ी देखने को मिली और यहाँ फिर से एक बड़ी गिरावट के बाद अभी यहाँ पर LIC देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमारे वीडियोस देखना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर अभी प्लान कैसे करना है LIC में। LIC की अगर हम बात करें तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड अगर देखें तो अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पर बन चुका है। तो ये अप ट्रेंड देखने के बाद हमें क्या करना होता है, हर रोज़ की तरह हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी होती है। ओके बट अभी जो प्राइस एक्शन बना है थोड़ा, तो इसी वजह से थोड़ा सा हम निगेटिव भी इसमें हो सकते हैं। तो देख लीजिए प्लान में क्या बता रहा हूँ, ठीक से समझ लीजिए। अभी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट 422 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर अभी यहाँ पर ही क्लोजिंग हुई है तो यहाँ पर 2 सिनेरियोज बनेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो आप बाय करेंगे और आप इस टारगेट के लिए 442 के टारगेट के लिए इसमें बने रहेंगे। अगर इसमें नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, ये ब्रेक करे, एक दिन यहाँ स्पेन करे तो आप इसमें सेलिंग करेंगे। नीचे वाला जो टारगेट है आपका 397 का टारगेट रख के आप इसमें सेलिंग करेंगे। मतलब दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे, बस वेट थोड़ा सा करना है। क्या होता है सोमवार को देखना है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने बाय, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने सेल। यह है LIC का प्लान। टारगेट भी मैंने आपको ठीक तरह से दे दिए। और आखिर में इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टॉक है दोस्तों वो है ONGC। उसकी मैं थोड़ी सी डीप में थोड़ा बात करूंगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो मुझे यहाँ पर कहनी है। ओके सीखने को मिलेगा दोस्तों, आपको ठीक से देख लीजिए। LIC जब यहाँ था दोस्तों तब मेरी वीडियो जाकर देख लीजिए। 3-4 दिन पहले ही मैंने कुछ वीडियो बनाई थी और एक बात कही थी कि यहाँ पर आपको सेलिंग ही करनी है ONGC में। इसके पीछे कई सारे लॉजिक मैंने दिए थे। इंपॉर्टेंट बताया था कि ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग था और मैंने कहा था यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। बट फिर भी आप कमेंट भी देख लीजिए उस वीडियो पर, कई लोगों ने जो नए ट्रेडर हो गए उन्होंने कमेंट किया था कि नहीं इस इंडिकेटर पर यह दिख रहा है, ऐसा होगा, काफ़ी सेलिंग हो गई, यहाँ पर अभी बुलिशनेस आएगी, ऐसा इन्होंने कहा। बट देख लीजिए क्या हाल यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर बहुत ही तगड़ी सेलिंग हमें ONGC में देखने को मिली। जो मैंने बात कही थी, प्लान बताया था, ये टूटने के बाद एंट्री कीजिए और यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको ज़रूर बनता अगर आप मुझ पर विश्वास रखते, मेरी बात मानते। दोस्तों आप जो है बात मानते नहीं हैं, आप अपनी ही चलाते हैं और कई सारी अलग स्टडी करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड, वो आप नहीं देखते। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग में दोस्तों नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक बात हमेशा मैंने कही है कि डोंट ट्राई टू कैच जो फॉलिंग नाइफ है उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, आपको आपके हाथ कट सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर हुई, जिन्होंने बाइंग की उन्होंने बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाया होगा। जब तक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है उसी ट्रेंड में रहिए। जब रिवर्सल का कोई सीन बनेगा तो ठीक है, यहाँ पर कोई भी रिवर्सल का चांस अभी तो नहीं दिख रहा। तो हमने जो बात की थी वो सही साबित हुई है यहाँ पर। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाला हूँ दोस्तों। देख लीजिए अभी
जो ONGC है वो हमारे टारगेट, जो टारगेट हमने दिया था 230 वाला, उसके काफी करीब ही है। तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो थोड़ा सा अभी जो मैंने स्ट्रांगली कहा था कि सेल कीजिए, तो थोड़ा सा अब हम यहां पर थोड़ा सा कॉशियस है। मैं देखूंगा कि 230 के अराउंड क्या होता है। ओके, वॉल्यूम भी यहां पर ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसीलिए मैं वेट करूंगा कि यहां पर क्या होता है। ऐसा हो सकता है कि यहां पर थोड़ा सा ये संभले, यहां से थोड़ी सी कोई ऊपर में मूव आए। तो आपको क्या करना है, मैं आपको प्लान थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। दो चीजें होगी, या तो ये संभलेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो आप क्या बाय करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बाय अभी कुछ भी नहीं करेंगे जब तक कोई भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं आता, तो हम बाय नहीं करेंगे, ऊपर जाने देंगे और उल्टा वेट करेंगे। ऊपर आने के बाद सेल ऑन राइज की जो रणनीति है वो हम यहां पर अपनाएंगे। फिर से अगर 243 242 के अराउंड ये एक पुल बैक देता है, रिट्रेसमेंट देता है, तो यहां फिर से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सेलिंग ही करनी है, बस इस लेवल पर करनी है, बीच में कुछ भी नहीं करना है। अभी तो सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, उल्टा यहां आने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचना है। सेलिंग करनी है ऊपर के लेवल पर। और दूसरी सेलिंग कब होगी? जब ये तोड़ेगा, 230 तोड़ेगा, विथ वॉल्यूम तोड़ना चाहिए दोस्तों। यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो कोई कैंडल बनेगी ऐसा ब्रेक करेगी, वॉल्यूम उसमें नहीं होगा, तो हम इसमें सेलिंग नहीं करेंगे। हम वॉल्यूम यहां जरूर देखेंगे। वॉल्यूम अगर यहां ब्रेक करता है विथ ग्रेट वॉल्यूम, बड़ी वॉल्यूम के साथ, तो हम यहां पर सेल करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएंगे, है ना। ऐसा भी होगा कि ये ऊपर भी जा सकता है, यहां से ऐसा भी घूम सकता है ना। तो इसीलिए छोटा सा लॉस होगा ये ब्रेक करने के बाद, बट प्रॉफिट के चांसेस नीचे। टारगेट है 212, यहां से फिर से एक बड़ा टारगेट यहां पर बन रहा है, तो इसीलिए इस टारगेट के लिए और एक 10% की डाउन मूव आपको देखने को मिल सकते हैं, बट उसके लिए ब्रेक करना चाहिए, विथ वॉल्यूम ब्रेक करना चाहिए। तो मैंने आपको क्लियर कट टारगेट भी दिया और इंपॉर्टेंट आपको सेलिंग की कहाँ पॉसिबिलिटी वो भी मैंने सारी चीजें बता दी। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें हमने 6 स्टॉक पर पूरा डिस्कशन किया। आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। आपके मन में और कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे दोस्तों लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।